हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे SN1 रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है। तो SN1 रिएक्शन जो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजीज अगर आपको पता होंगी तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं बता ही देता हूँ। एक होता है पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट, एक होता है पोलोइप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ H जुड़ा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि H हो गया, आप O हो गया, यहाँ पर आपका यहाँ पर भी O हो गया, यहाँ पर भी O हो गया, और यहाँ पर भी N के साथ H जुड़ा हुआ है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पर भी O जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये सारे सारे हो जाएंगे आगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और अगर हम आगे चलते हैं, हमारा जो होता है मेन रिएक्शन के पार्ट पे आते हैं, तो हमारा ऐसे मान लीजिए ये अगर आपका रिएक्ट करता है PPS के साथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर हम यहाँ पर लेते हैं CH3OH। ठीक है। अगर हम यहाँ मिथेनॉल को लेते हैं तो हमारा क्या होएगा, H जो होगा वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर वो यहाँ जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव का साइन आएगा, फिर यहाँ पर एक CH3 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पॉजिटिव का साइन आ गया, यहाँ पर X आ गया, फिर यहाँ पर CH3 जुड़ गया। ठीक है। और जो X नेगेटिव होगा वो यहाँ बाहर चला जाएगा। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखते हैं रिएक्शन के, और ये फ्रंट साइड पर अटैक होता है इसका, और SN2 का जो होता है वो बैक साइड होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है। फ्रंट साइड अटैक होता है इसका। और अगर हम देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, इसकी रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन पूछते हैं मैक्सिममली। जो रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कैटायंस होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होती है। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमने कर रखे हैं यहाँ पर, तो जैसे अगर ब्रोमीन जो है 2 डिग्री पर अटैच्ड है तो हमारा, और यहाँ पर 3 डिग्री पर अटैच हो, 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अब आप इसका आंसर पॉज करके खुद देखिएगा। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। यहाँ पर एक, यहाँ पर 2 डिग्री है, यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 डिग्री है, और यहाँ पर 2 डिग्री है। लेकिन कायदे से अगर देखा जाए तो सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। बट यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस है। ठीक है। तो हमारा कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा यूँ करके। ठीक है। और अगर हम जाते हैं मॉलिक्यूल नेवर अंडरगो SN1 रिएक्शन, तो आपका ये एक तो ये sp2, यहाँ पर भी sp2 आता है, यहाँ पर भी sp2 आता है, इसलिए नेवर अंडरगो SN1 रिएक्शन होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।